हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुमन फ्लेवर डायरी में। आज मैं एक ऐसी गजब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने शायद ही पहले घर में बनाई होगी और ना ही बाजार में कभी इस तरह से देखी होगी। जिसे भी आप बनाकर इसे खिलाएंगे तो वे आपसे बार बार इस रेसिपी के बारे में पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई इस रेसिपी को। ये रेसिपी अलग तरह से स्वाद और लुक दोनों देता है। त्योहार भी आने वाले हैं तो बनाइए इस मीठी मठरी को। तो चलिए शुरू करते हैं इस मीठी मटरी की रेसिपी को। सबसे पहले परात में मैंने 2 कप मैदा लिया है। आपको जितनी मटरी बनानी है उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैंने 5 चम्मच यहाँ पर घी लिया है। आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर घी डाल रही हूँ, जिससे हमारी मटरी ना बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है और लंबे समय तक फ्रेश रहती है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। अच्छे से घी और मैदा को आपस में मिक्स कर लेंगे और मुट्ठी बांध कर देखेंगे कि देखिए अच्छे से लड्डू बन रहा है कि नहीं। इस तरह से बन जाए तो समझिए हमारा मोहन परफेक्ट है। अब उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे। डो बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। नॉर्मल लगा लेंगे डो को हम और इसे मसल कर अच्छे से डो को ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देंगे। आप जब भी मैदे का डो तैयार करने के बाद ढके तो इसे किसी बर्तन से ही ढके, कपड़े से नहीं। अब एक कटोरी में 2 बड़ा चम्मच मैदा लेंगे। अब उसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी। इसका हम एक साटा बनाकर तैयार कर लेंगे जो हम मटरी में यूज करेंगे। अच्छे से मिलाकर बिल्कुल इस तरह से साटा बनाकर तैयार कर लेंगे। अब चलिए हम अपने आटे को देख लेते हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है तो इसे मसल लेते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और बढ़िया है ना। अब इसे एक बड़े से साइज़ की लोई तोड़ेंगे और फिर उसकी छोटी छोटी लोई तोड़कर तैयार करेंगे। इस मीठी मटरी को बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से मटरी को शायद ही पहले आपने देखी होगी। इतनी गजब की लगती है ना, पर दिखने में ऐसी लगती है कि ये आड़ी टेढ़ी मटरी बनी कैसी होगी, लेकिन सच में इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो लोई को मैंने इस तरह से रोल करके छोटी छोटी सी पीसेस में कट कर लिया है। अब जैसे हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं ना, उसी तरह से इसकी लोई को लेना है। हाँ, जैसे पूड़ी से थोड़ा सा बड़ी होनी चाहिए और उसी तरह से इसको बेल लेना है। पूड़ी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से बेल लेकर तैयार कर लेना है। अब इस पर हल्का सा साटा लगाएंगे, ज़्यादा साटा नहीं लगाना है और अच्छे से हम इसको फैला लेंगे। साटा भी हम यहाँ ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। तो अब हम इसको चाकू के सहायता से इसे बिल्कुल पतला पतला सा काट लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि साइड के जो किनारे हैं ना उसको नहीं काटना है, उसको जोड़े रखना है। ये देखिए साइड का किनारा जुड़ा हुआ है। कुछ छोटी छोटी बातें है ना, आप ध्यान रखेंगे तो ये सच में मटरी बहुत गजब की बनेगी। आप एक बार इस मटरी को बना लेंगे ना तो आप मेरे दीवाने हो जाएंगे, कहेंगे वाह आपने क्या रेसिपी बताई। बस इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, आराम से हो जाता है। यदि फोल्ड करते समय आपके लच्छे इस चकले पर चिपक रहे हो तो आप थोड़ा सा आटा छिड़क लीजिएगा। अब इसको इस तरह से गोल करके फोल्ड कर लेंगे और दोनों मुंह को नीचे की ओर सेट कर देते हैं। देखिए इस तरह से। अब इसको ऊपर थोड़ा सा बेलन चलाएंगे, हल्का सा बेलन चलाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है। तो मैंने ये मठरी बना ली है। अब देखिए मैं दूसरी पीस बना रही हूँ। तो इसी तरह से हम बनाकर सारे मटरी को तैयार कर लेंगे। और हाँ, इसको बनाने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब बनाने लगेंगे ना तो मज़ा भी आने लगेगा और बिल्कुल आसानी से बनता चला जाएगा। तो इसी तरह से सारी मटरी को बनाकर तैयार कर लेंगे। और हाँ, जब दोनों मुंह के फोल्ड करेंगे ना तो उसको अच्छे से फोल्ड करना है, नहीं तो ये अच्छे से फोल्ड नहीं होगा तो खुलने के चांसेस रहते हैं, जिससे हमारे लच्छे ना बिखरने लगेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से मुंह को फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से मैंने सारे मटरी को बना लिया है। मेरी सारी मटरी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कितने अच्छे लच्छे बने हैं ना। इसी तरह से आप भी सारी मटरी को बना लीजिएगा। अब चलिए इसको फ्राई करते हैं। तो मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। हल्का गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम मटरी को डाल देंगे ऑयल में। एक बार में जितनी मटरी आ सके उतनी डालकर फ्राई कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। पहले चम्मच नहीं लगाएंगे, इसको इस तरह से घुमाएंगे। अगर पहले चम्मच लगा देंगे ना तो ये बिखरने लगेंगे, इसके लच्छे बिखरने लगेंगे। जैसे गुलाब जामुन चलाते हैं ना
वैसे ही कढ़ाई को घुमाएंगे। उससे आप डरना मत कि क्या पता इसके लच्छे सारे निकल जाएंगे। नहीं, ये नहीं निकलेगी। हमने जो मुंह को पीछे की तरफ अच्छे से चिपका दिया था ना, इसलिए लच्छे नहीं निकलेंगे। अब इसको मीडियम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने गजब के लग रहे हैं ना। क्या आपने कभी मार्केट में ऐसी मठरी देखी है? या तो अब घर पर बनाइए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपने ऐसी मठरी खाई होगा तो। मैंने दूसरा बैच को यहाँ फ्राई करना शुरू कर दिया है। तेल अगर ज़्यादा गर्म है तो इसको ठंडा थोड़ा सा कर लेंगे, नहीं तो ये मठरी जलने लग जाएगी। अब क्या करेंगे, इसके लिए एक चाशनी बनाएंगे। मैंने 1 कप चीनी लिया है और उसमें 1 कप पानी डाला है। जितना चीनी रहेगा उतना ही पानी डालेंगे उसमें। अब उसमें कुछ केसर के धागे डालेंगे जिससे स्वाद और कलर दोनों आ जाएगा। इनको डालने के बाद हल्की चिपचिपी होने तक चाशनी को पका लेंगे। हल्की सी चिपचिपी चाहिए हमें चाशनी, इसमें कोई तार नहीं बनाना है हमें। अब हम थोड़ी सी इलायची को डाल देंगे। तो देखिए ये हमारी चाशनी हल्की सी चिपचिपी हो गई है। देखिए हमारी चाशनी अब बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल ऐसी ही चाशनी हमको चाहिए। देखिए बनकर तैयार हो गई चाशनी हमारी। उधर दूसरे बैच की मठरी फ्राई हो गई है। देखिए कितनी गजब की लग रही है, कितनी लेयरदार ये मठरी बनकर तैयार हुई हमारी। देखिए सारी मठरी मैंने बना लिया है। अब चलिए इसको चाशनी में डालते हैं। तो चाशनी को हल्का सा गर्म रखना है, या चाशनी को आप हल्का सा गर्म रखिए या मठरी को। जब मठरी गर्म रहती है ना तभी उसमें चाशनी में डाल देंगे। 2 मिनट के लिए चाशनी में डालकर छोड़ देंगे। 2 मिनट से ज़्यादा ना छोड़ें वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। 2 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। अब इसको बाहर निकालेंगे। इतनी गजब की लगती है ना, एकदम आप इसको मठरी की स्वाद लो या जलेबी का स्वाद लो या मिठाई का स्वाद लो, सारे स्वाद इस मठरी में आ जाती है। तो आप बनाओ तभी आपको पता चलेगा इसका स्वाद। यदि आप एक बार इसे घर में बना लें ना तो सब आपके दीवाने हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, आप किस सिटी से और किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं, अगर पसंद आपको वीडियो आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे क्या होता है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आगे की वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है मुझे। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना, कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है ये रेसिपी। इस मीठी मठरी को आप ज़रूर बनाइएगा। ये मठरी मिठाई सबका स्वाद है इस मठरी में। तो इस त्यौहार पर आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपकी मीठी रेसिपी कैसी बनी थी। मीठी मठरी जिसे मिठाई भी आप कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे स्वाद हैं, ये आपका कैसा बना था। तो दोस्तों बाय बाय, मिलती हूँ अगले वीडियो में।